दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में अंगीभूत कॉलेज में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। 635 +2 स्कूलों में 200 करोड़ खर्च कर बनेंगे क्लासरूम। 72 कॉलेज में पढ़ रहे 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे ट्रांसफर। अब तक राज्य के 72 ऐसे अंगीभूत कॉलेज हैं जहां इंटर की पढ़ाई कराई जाती है। अगले वित्तीय वर्ष में ऐसा नहीं होगा। सभी अंगीभूत कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई को समाप्त किया जाएगा। अब राज्य सरकार अपने +2 स्कूलों में ही इंटर की पढ़ाई कराएगी और फिलहाल राज्य में 635 +2 स्कूल हैं। इन स्कूलों में इंटर की पढ़ाई कराने के लिए इन्हें दुरुस्त भी किया जाएगा और इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। और राज्य के लगभग 5000 सरकारी स्कूलों के बच्चों के मध्याह्न भोजन की थाली में स्कूल के किचन गार्डन में उगाए गए फल और सब्जियां परोसी जाएगी। मनरेगा के तहत राज्य के चयनित स्कूलों में किचन गार्डन डेवलप किया जाएगा। इसके लिए प्रति स्कूल 5000 रुपए खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला के उपायुक्तों को इस बाबत चिट्ठी भेज दी है। राज्य के गिरिडीह में अवैध तरीके से कोयला निकालने के दौरान युवक की मौत। गिरिडीह जिले के सीसीएल कोलेरी क्षेत्र के ओपन कास्ट कोलेरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय प्रकाश पासवान के रूप में की गई। मुफस्सिल थाना इलाके के महेश लुंडी पंचायत स्थित महुआ टाण का बताया जाता है कि सीसीएल ओपन कास्ट माइंस के ठीक पीछे कुछ लोगों के द्वारा अवैध कोयला खदान का संचालन किया जा रहा था। इसी खदान से लगातार अवैध कोयले की निकासी की जा रही है। इसी दौरान चाल धंस गई और प्रकाश पासवान की मौत हो गई। देवघर में अनुकूल चंद्र आश्रम पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। संचालकों और लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन दिनों झारखंड दौरे पर हैं और अमित शाह ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पत्नी संग पूजा अर्चना करने के बाद दौरे की शुरुआत की। गृहमंत्री कल इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के शिलान्यास और विजय संकल्प रैली में शामिल हुए थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा की स्थिति मजबूत करने के लिए गृहमंत्री बीते 1 महीने में दूसरी बार झारखंड पहुंचे हैं और विजय संकल्प रैली में गृहमंत्री ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी की तरह मुझे भी कोर्ट कचहरी में उलझाने की साजिश है। सोरेन परिवार के रहते बीजेपी की नहीं गलेगी दाल। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक सोरेन परिवार जिंदा है झारखंड में भाजपा की दाल नहीं गलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक सोरेन परिवार है झारखंड में भाजपा की दाल नहीं गलेगी। इसी वजह से भाजपा आंदोलनकारी शिबू सोरेन को जीवन भर कोर्ट कचहरी में उलझाकर रखना चाहती है। गुरुजी शिबू सोरेन को जेल भी भिजवाया गया, लेकिन वो इन बातों से कभी घबराए नहीं। भाजपा की तमाम साजिशों को विफल करते हुए शिबू सोरेन आज यहाँ मौजूद हैं। झारखंड के पेंशन धारकों की पेंशन पर ताजा अपडेट है। जिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशन धारकों ने अब तक वार्षिक सत्यापन और बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया है, वो जल्द से जल्द करवा ले, अन्यथा पेंशन रुक सकता है। पेंशन सत्यापन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के 1,80,018 में से 39,891 लोगों ने अब तक सत्यापन नहीं करवाया है। वहीं 7,567 पेंशन धारकों के पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। ऐसे में इनकी पेंशन रुकने का खतरा है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर कहा है कि 28 फरवरी तक पेंशन धारक जो भी है सत्यापन करवा लें, अन्यथा उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को बनाया गया इफ्को नैनो प्लांट का पार्टनर। मंदिर को सालाना 6 करोड़ की होगी आय। देवघर में लगाए जाने वाले इफ्को नैनो प्लांट का पार्टनर बाबा मंदिर को बनाया गया है और इससे मंदिर को सालाना 6 करोड़ की आय होगी। उक्त राशि से मंदिर और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और यह जानकारी गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दी है। देवघर के जसीडीह में इफ्को का नैनो प्लांट लगने से बाबा मंदिर का विकास होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि यूरिया की हर एक बोतल से 1 रुपये बाबा मंदिर में जाएगा। इस प्रकार सालाना 6 करोड़ बोतल के उत्पादन से हर साल बाबा मंदिर को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की गाड़ी और मांझी रामगढ़ के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी आगे और पीछे दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त हुई है और दुर्घटना में किसी को चोट हालांकि नहीं आई है। धनबाद से रांची ये गाड़ी जा रही थी और इनकी गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी चल रही थी और आगे एक बस जा रही थी। इस दौरान पीछे से आ रही गाड़ी ने विधायक की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दिया। इसके चलते विधायक की गाड़ी आगे चल रही बस से टकरा गई। राज्य में प्राकृतिक पर्व सरहुल 24 मार्च को होगी, मगर सरकारी अवकाश में 23 अप्रैल को है। लोगों में नाराजगी है। इस वर्ष आदिवासियों का प्राकृतिक पर्व सरहुल 24 मार्च को मनाया जाएगा, मगर झारखंड सरकार रांची विश्वविद्यालय और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की अवकाश लिस्ट में 23 अप्रैल कर दिया गया है और इसे लेकर नाराजगी प्रकट की गई है। रांची पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा
भारत के राष्ट्रीय सरना धर्म गुरु डॉक्टर प्रवीण उरांव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि यह सरकारी अफसरों की लापरवाही का बड़ा उदाहरण है। झारखंडी पर्व त्योहार को लेकर सरकारी कैलेंडर और अवकाश लिस्ट में ऐसी त्रुटि कैसे और कहां से हुई, यह गंभीर विषय है और ऐसी लापरवाही आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली 12 फरवरी को तेजस्वी यादव का रांची दौरा, समारोह को सफल बनाने में जुटे हैं राजद के नेता। झारखंड में राजद के कद को बढ़ाने और पार्टी में जान फूंकने के लिए राजद नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 12 फरवरी को रांची पहुंचेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं संग बैठक कर संगठन को मजबूत कराने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। और बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव 12 फरवरी को रांची आ रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर आ रहे। झारखंड के मुख्य सचिव की चेतावनी, खराब प्रदर्शन वाले विभाग का काटा जाएगा बजट। झारखंड में बजट बनने के बाद भी विभाग राशि खर्च करने में पीछे रह जाते हैं। इस कारण बजट मिलने के बाद योजना बनाना पड़ता है, फिर स्थल चयन होता है, डीपीआर बनता है और तब टेंडर होता है। इसे ठीक करने के लिए विभागों को होमवर्क करते हुए कम से कम 3 साल के लिए योजना तैयार करने की आवश्यकता है। वित्त विभाग हर 6 या 8 महीने पर विभिन्न विभागों की समीक्षा करे, फिर खराब परफॉर्मेंस करने वाले विभागों का बजट काट कर बेहतर काम करने वाले दूसरे विभाग को बजट दे दिया जाए। यह बात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बजट पूर्व गोष्ठी हमीन कर बजट को संबोधित करते हुए कहा। झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। हत्याकांड का आरोपी पटना से गिरफ्तार किया गया। उस पर मर्डर के लिए हथियार उपलब्ध करवाने का आरोप है। झारखंड की बहुत चर्चित एक्ट्रेस और यूट्यूबर रिया कुमारी की पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। बंगाल पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को पटना के बेलछी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने एक रिश्तेदार के श्राद्ध क्रम में पहुंचा था। बंगाल पुलिस ने देर रात पटना पुलिस के सहयोग से संदीप कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। झारखंड में हॉट केक बना 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का मुद्दा 2024 के चुनाव तक ट्रेंडिंग में रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया कि हेमंत सरकार की इस मास्टर स्ट्रोक से भाजपा मुश्किल में फंसती नजर आ रही है और झारखंड की राजनीति के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का मुद्दा हॉट केक बना हुआ है। दुमका में पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर पारित राजनीतिक प्रस्ताव ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मुद्दा 2024 के चुनाव में भी जीवित रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस साल ने सबसे ज्यादा परेशान किसी को किया है तो वह है विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, जो इस मुद्दे पर खुलकर जवाब देने से बचती रही है। राज्य में कांग्रेस ने ममता देवी के पति बजरंग महतो को दे दिया है टिकट। सुनीता चौधरी से होगी सीधी टक्कर। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चर्चा का विराम लग गया है और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बजरंग कुमार महतो को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और नामांकन की अंतिम तारीख 7 फरवरी है। ऐसे में सबकी नजर कांग्रेस प्रत्याशी पर बनी थी कि आखिर कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि राजनीतिक पंडित शुरू से मान रहे थे कि ममता देवी के पति बजरंग महतो को ही कांग्रेस टिकट देकर मैदान में उतारेगी। ओडिशा के दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री नवदास मर्डर केस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा ने बड़ा बयान दिया। अर्जुन मुंडा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं उन्होंने कहा कि वर्दी में एक आदमी की मानसिकता में इस तरह का बदलाव और इसके कारण राज्य के एक मंत्री की हत्या करना सवाल खड़े करता है। इस मामले की पहले निष्पक्ष जांच हो और इसके जांच के नतीजे जनता के सामने रखे जाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास मर्डर केस पर बयान देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक वर्दी वाले इंसान की मानसिकता में इस तरह का बदलाव और इसके कारण राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का हत्या होना, ये बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने चीनी करेक्शन सामने आने के बाद 232 मोबाइल ऐप को बैन और ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू कर दी है और इसमें 138 ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले और 94 लोन देने वाले ऐप शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते इन ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। इसके बाद मंत्रालय ने यह फैसला किया है। जांच में पता चला कि ऐप्स जो हैं लोगों को लोन लेने और सट्टा खेलकर लाखों जीतने का लालच देते हैं। बाद में कर्ज ना चुका पाने पर उन्हें भद्दे मैसेज भेजते, यहाँ तक कि उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी देते हैं। इससे परेशान होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम पहले होगा और खर्च और भीड़ कम करने के लिए फैसला किया गया। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। अब उम्मीदवारों को पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और अभी सी सबसे बाद में लिया जाता है।